सत्यप्रकाश, आप देखिए दीप्ति ने शानदार अर्धशतक भी लगाया और 5 विकेट झटके, यानी आज बेटियों ने इतिहास रचाई। बिल्कुल, देखिए पूरे मैच में कई बार टर्निंग पॉइंट आया, कई बार ऐसा लगा कि शायद साउथ अफ्रीका हावी हो रही है, लेकिन हर बार जो है भारतीय खिलाड़ियों ने यह मौका उनके हाथ में छीन कर भारतीय खेमे में डालने की कोशिश की। यही वजह है कि भारतीय टीम ने इतिहास रचा। अब भारत की बेटियां भी जो है आतिशबाजी कर रही हैं। हालांकि आपको तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ की, देखिए मुंबई की सड़कों पर उतरकर भारत की बेटियां जो है आतिशबाजी कर रही हैं, जश्न मना रही हैं और कह रही हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पूरे मैच के दौरान बेटियों ने अपनी निगाहें बनाई रखी और लगातार इनपुट देते रहे कि इस बार जो है किसी भी हालत में भारतीय टीम को फतह करना ही होगा, क्योंकि एक इतिहास रचने की बारी है और उसी तरह से इतिहास रच गया। तो जाहिर तौर पर मैच का निर्णय भले ही भारतीय टीम के खेमे में आ गया हो, लेकिन जिस तरह से पूरे मैच में सस्पेंस बरकरार रहा, पूरे मैच में लोग सोचते रह गए कि आखिरकार जो भारत का स्कोर है वो इतना बड़ा है, क्या उसका साउथ अफ्रीका पीछा कर पाएगी। लेकिन एक उदाहरण भी था कि लीग मैच में साउथ अफ्रीका ने इसी तरह से बड़े स्कोर के सामने भारतीय टीम को हराया था। तो जाहिर तौर पर असमंजस की स्थिति जरूर थी, लेकिन भारत की बेटियों ने यह कर दिखाया कि अगर वह ठान लेती है तो किसी भी शक्ति से कम नहीं है, और इसी शक्ति का परिचय आज भारतीय क्रिकेट टीम ने दिया है। और जाहिर तौर पर आज मैदान में किस तरह से भारतीय महिला खिलाड़ियों ने इतिहास रचकर भारत को एक नए दिशा की तरफ लेकर जा रही है। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखिए जो 3 हमारे मुख्य बल्लेबाज थे, चाहे वो शेफाली वर्मा हो, स्मृति मंधाना हो या फिर दीप्ति, लेकिन एक जो बल्लेबाज जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था पिछले ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, वो कम बॉल पे आती हैं और ठोक के फिर चली जाती हैं, ऋचा घोष। और आज भी उन्होंने आखिरी में आई, मुझे लगा कि उन्होंने एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचा दिया था। पिछले बार भी उन्होंने यही किया और इस बार भी जी, और यही ऋचा घोष थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ लीग गेम में भी, जो एक टीम काफी कमजोर स्थिति में थी, रन बना के एक अच्छे टारगेट पे एक टोटल तक पहुंचाया था। आज भी वो लास्ट में हम लोग कहीं ना कहीं स्लो होता जा रहा था, मोमेंटम छूट गया था जब 2 या 3 विकेट बीच में गिर गए थे। उसके बाद आखिर दीप्ति शर्मा के साथ ऋचा घोष ने वो जो हिटिंग करी है, उसके कारण कहीं ना कहीं हम 300 के पास पहुंचे हैं। वरना एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आप 290 285 तक भी रुक सकते हैं, और वही 10-15 रन का एक मेंटल बैरियर हो जाता है कि आप 300 के पास हैं और आप एक 280 या 290 चेस कर रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल एक थोड़ा सा एक हेल्प मिलती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ऋचा घोष का। बहुत एक फ्री फ्लोइंग और एक पावरफुल हिटर हैं ऋचा घोष, और अभी के लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से आने वाले कई सालों तक ऋचा घोष आपको एक बड़ा नाम भारतीय वुमेन्स क्रिकेट में उभरता हुआ दिखेंगी। सिद्धार्थ, दीप्ति की बात करें तो उन्होंने अर्धशतक लगाया, 5 विकेट लिए और 9वां विकेट उन्होंने रनआउट भी किया। यानी आज चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, आज तो कमाल धमाल कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा खेले हैं दीप्ति शर्मा, और दीप्ति शर्मा इंडिया की सबसे अच्छी ऑलराउंडर हैं और साथ ही साथ इस समय वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे अच्छी ऑलराउंडर हैं। वो आप देखिए एक प्योर बैट्समैन है, और अब जब भी बॉलिंग करने आती है वो हमेशा अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स, 10 ओवर वनडे में और 4 ओवर T20s में हमेशा कंप्लीट करती हैं वो, और अच्छी फील्डर हैं। उनको एक गेम सेंस और गेम अवेयरनेस उनकी बहुत अच्छी है। और आज भी उन्होंने दिखाया कि विकेट जब गिर रहे थे तो उन्होंने अननेसेसरी एक रन रेट को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, एक एंड पे चाहे रन भी कम बन रहे थे पर अपने आप को रोक के रखा कि विकेट्स नहीं गिरे, और दूसरी तरफ ऋचा घोष ने रन बनाए क्योंकि एक तरफ दीप्ति शर्मा ने एक एंड बचा के रख रखा था। तो ये गेम अवेयरनेस भी बहुत अच्छी है। दीप्ति शर्मा इस टीम की, मैं कहूंगा मेरे हिसाब से, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। दीप्ति शर्मा आज वर्ल्ड क्रिकेट की बेस्ट ऑलराउंडर हैं। हम लकी हैं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम की पार्ट है। लेकिन आज सिद्धार्थ, शेफाली को हम कैसे भूल सकते हैं। शेफाली ने शानदार, वो शतक से चूक तो गई लेकिन शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, और इसीलिए कहते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। शेफाली वर्मा का जो गेम है वो हाई रिस्क, और एक उनको हमेशा एक कहीं ना कहीं इस बात के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है कि वो बहुत रिस्की गेम खेलती हैं, बट हल्का सा उन्होंने अपने टेम्परामेंट में, मुझे आज दिखा, चेंज किया। कुछ मोमेंट्स पे उन्होंने अपने आप को रोक के रखा, सिंगल्स डबल्स के साथ उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करी,
बट कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम शुरुआत में उन्होंने भारतीय टीम को दिया, उस 300 रन के पास पहुंचने में शेफाली वर्मा का जो स्टार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट मैं सबसे ज्यादा शेफाली वर्मा की बॉलिंग के लिए दाद दूंगा हरमनप्रीत कौर के डिसीजन को, क्योंकि उन्होंने कहीं गेम को समझा कि इस समय स्लो बॉलर की जरूरत है, बॉल विकेट पे ग्रिप कर रही है, और उन्होंने शेफाली वर्मा, क्योंकि शायद होता है कई बार कि आपका एक दिन होता है, कहीं ना कहीं आपका लक आपके साथ होता है, तो शेफाली वर्मा ने बैटिंग भी ऐसे ही करी थी। और आप ये देखिए, खास बात, ये डेस्टिनी ही है। आज अभी 2 मैच पहले प्रतिका रावल का इतना बड़ा नाम हो गया था, उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद वो सेमीफाइनल से जस्ट 2 दिन पहले इंजर्ड हुई, और शेफाली वर्मा जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेल रही थी, उनको टीम में लाया गया, वो आई, और आज आप देखिए वो कहीं ना कहीं एक जीत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं। ये कहते हैं डेस्टिनी, और मेरे ख्याल से हरमनप्रीत कौर ने उसी डेस्टिनी को टेस्ट करके आज उनसे बॉलिंग करवा के वो 2 इंपॉर्टेंट विकेट भी लिए। बिल्कुल, स्मृति की मंधाना की भी बात करेंगे आपसे, लेकिन सत्यप्रकाश के पास चलते हैं मुंबई, क्योंकि जिस तरीके से वहां देखिए वहां बेटियां भी हैं। सत्यप्रकाश, हम देख रहे हैं बेटियां झंडे फहरा रही हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बेटियां हाथ में झंडा लेकर फहरा रही हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हौसला अफजाई कर रही है। कैसा लग रहा है? जो बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहली बार वर्ल्ड कप जीत गए। कैसे जश्न मना रहे हैं? आतिशबाजी आप लोग कर रहे हैं, पटाखे फोड़ के। इतना मजा आया जब बेटियां शक्ति का रूप होती है। हाँ, आज हमने दिखा दिया कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब देश में बेटियां कमजोर नहीं रही। हाँ, कितना मजा आ रहा है जब भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। बहुत मजा आ रहा है। आप लोग काफी देर से जो आतिशबाजी कर रहे हैं, तमाशे चला रहे हैं, कितना खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हम इतना वर्ल्ड कप जीते। हाँ, हम लोग पहले बार वर्ल्ड कप जीत रहे, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी हो रही है, इसलिए हम लोग ने कब से बम फोड़ रहे थे। कैसे चीयर्स करेंगे उन महिलाओं का जिन लोगों ने इतिहास रचा है? देखिए बेटियां किसी से कम नहीं है। अब इतिहास भारतीय टीम ने रचा है तो उसका जश्न जो है मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यही वजह की बेटियां कह रही है कि हम जश्न मनाएंगे, और काफी देर से वह यहाँ आतिशबाजी भी कर रही है, क्योंकि उन्हें पहले ही अंदाजा लग गया था कि भारतीय टीम एक बार फिर इतिहास रचने की कगार पर है। जैसे ही भारतीय टीम ने जीत हासिल की, उसके बाद से लगातार यहाँ मुंबई की सड़कों पर हाथ में तिरंगा लेकर आतिशबाजी नजर आ रही है। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखिए बहुत लंबे वक्त से इंतजार था, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के लगभग सभी फॉर्मेट में ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी, सिर्फ यही एक बचा हुआ था, और आज भी वो कमी पूरी कर दी हमारी बेटियों ने। आपने सही कहा, 52 साल हो गए हैं विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप्स को चालू हुए हुए। आज 52 साल के बाद फाइनली जाके हमारे पास आज एक आईसीसी ट्रॉफी आई है विमेंस क्रिकेट में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो बार बार ये बात कहना चाह रहा हूं कि एक वो जो दुख था 2 साल पुराना हमारा, 19 नवंबर 2023 का जो तकलीफ थी हमारी, वो आज 2 नवंबर को एक कहीं ना कहीं उस पे एक बाम लगाई गई है विमेंस क्रिकेट ने। विमेंस क्रिकेट को पिछले कुछ दिनों में बहुत कंपेयर किया गया मेंस क्रिकेट के साथ। ये कहा गया कि विमेंस क्रिकेट को इतना पैसा दिया, विमेन क्रिकेटर्स को इतना पैसा दिया जा रहा है, जस्टिफाइड नहीं है। मेंस क्रिकेट के बराबर कहीं ना कहीं कुछ उनकी जो मैच फीस है वो बराबर है। कई चीजों में उनको क्रिटिसाइज किया गया। आज ये मूवमेंट है कि उनको उसी तरीके से उनकी तारीफ भी करी जाए कि उन्होंने वो जो दुख था, जो मेंस क्रिकेट टीम ने नहीं जीता था वर्ल्ड कप पिछला, वो विमेंस क्रिकेट टीम ने आज वही हमारे घर में वर्ल्ड कप जीता है। बहुत अच्छा खेली है और टीम एफर्ट है, सभी ने बहुत अच्छा खेला है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ मैचेस में हम देख रहे थे बोलिंग अच्छी नहीं कर रही थी, और आज बोलिंग ने भी बहुत अच्छा किया है। और सिद्धार्थ देखिए, जब हम लोग सेमीफाइनल की बात कर रहे थे, उस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया थी, तो लग रहा था कि यार हम चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत विशाल रन था, लेकिन उसको भी हमारी बेटियों ने उसको मुमकिन बनाया। तब लग रहा था ये टीम कुछ कर जाएगी। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत थी, पूरी सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये मैच हुआ, आपने कहा कि ये जो वर्ल्ड कप का प्रेशर था उसको झेल नहीं पाई साउथ अफ्रीका की टीम। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक हमने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया उसके कारण एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया इस समय विमेंस क्रिकेट की इतनी जबरदस्त टीम है कि शायद आप जब हराते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो बाकी सारी जो टीम्स भी होती हैं वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा घबराती हैं कि इस साइड ने अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है तो आप काफी एक विस्फोटक टीम है, बहुत डेंजरस साइड है। कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में हमने जिस तरीके का मैच खेला, एक बैक बाहर हो चुके थे हम वर्ल्ड कप से, फिर सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट बैक टू द वॉल थे।
इतना बड़ा टारगेट, वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट चेस करना था और हमने वो चेस किया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को साइकोलॉजिकली एक कहीं ना कहीं हिट जरूर आया होगा कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, और एक एक्स्ट्रा प्रेशर, फाइनल का प्रेशर और इंडिया के क्राउड का प्रेशर, क्योंकि आप देखिए वहां पर मुझे नहीं दिख रहा था कि कोई भी एक भी साउथ अफ्रीका के कोई जर्सी में बैठा हो। वहां पर पूरा ब्लू, डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज स्टेडियम पूरा ब्लू हुआ था, भारतीय जर्सी सब पहन के बैठे थे। उसके कारण भी कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आया होगा। बहुत आसान नहीं होता कि जब आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो, फाइनल हो और चारों तरफ से आपको शोर आ रहा हो आपके अगेंस्ट, तो मुश्किल हो जाता है आपको अपने गेम पे फोकस करना। हाँ। मेरे ख्याल से हम पहले ही गेम में आगे थे, उसके बाद हमारी लड़कियों ने जिस तरीके से मैच में भी जिस तरीके से फोकस बनाए रखा, उस सारे शोर के बीच, उस सारे प्रेशर के बीच, मैं कहूंगा काबिले तारीफ है। और इसी वजह से अब हमारे को ये साथ के साथ बात उनकी उतनी ही तारीफ मैं चाहता हूं कि आज तो जरूर बात होगी, कल भी बात होगी, पर आने वाले कई दिन तक भी इस विमेंस टीम की बात होती रहनी चाहिए। जिस तरीके से उनको क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने कुछ उनके ऊपर लिखा भी, उनको सपोर्ट करने के बीच में आर्टिकल्स भी करे थे, मुझे मालूम है कुछ मेरे विमेंस क्रिकेटर से बात भी हुई थी, जिस तरीके से उनको पर्सनल लेवल पे उनको मैसेजेस मिल रहे थे, मैं बता नहीं सकता किस शर्मनाक तरीके के उनको मैसेजेस भी गए हैं। उस तरीके के मैसेजेस के बाद मैं चाहता हूं कि पूरी आवाम कहीं ना कहीं उनसे वो माफी भी मांगे और उनके अगले कुछ आने वाले दिन में तारीफों के पुल भी बांधे। सिद्धार्थ, ऋचा की हम लोग बात करें, ऋचा की बल्लेबाजी से आप भी प्रभावित हैं, मैं भी प्रभावित हूं। अब देखिए, खबर है कि सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने लगाए, 12 छक्के उन्होंने लगाए हैं, और आज भी उन्होंने 3 चौके 2 छक्के लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, जब सेमीफाइनल तब भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। यानी यहां पर तो धोनी और युवराज सिंह की याद दिला रही थी वो तो। और वो बहुत अच्छी प्लेयर हैं, उनकी आप देखिए जो उनकी एक हिटिंग की एबिलिटीज हैं, हाँ। वो इतनी स्ट्रांग हैं, वो ऑफ साइड पे अच्छा खेलती हैं, वो स्ट्रेट अच्छा खेलती हैं, और उनका लेग साइड गेम भी बहुत स्ट्रांग है। एक आपके लिए ये कहीं ना कहीं इस विमेंस क्रिकेट टीम की खासियत है कि आपके मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। दीप्ति शर्मा है, ऋचा घोष है, अमनजोत कौर है, काफी स्ट्रांग है। और ऋचा घोष के अंदर एक ब्रूटल स्ट्रेंथ है, वो विकेट कीपर हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा एक फिटनेस उनकी बाकी टीम से ज्यादा वैसे भी है, और उनकी एक अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ है, एक नेचुरल फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्लेयर है वो, जिसका नजारा आज हमने देखा और पिछले कुछ मैचेस में भी देखा है। साउथ अफ्रीका के हमने देखा, आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में भी हमने देखा था कि जब हमारे को रन रेट ना हमारे पीछे हो गए थे, हमको तेजी से रन चाहिए थे, ऋचा घोष ने आके कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज लगाई थी और हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतने में उनका भी बड़ा हाथ था। ऋचा घोष एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं कह रहा हूं, आपको आने वाले सालों में आप ऋचा घोष का नाम बहुत सुनेंगे। तो देखिए, जिसकी चर्चा करें, शेफाली बनी है प्लेयर ऑफ द मैच। शानदार आज उन्होंने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, और उन्होंने इतिहास में दिया। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली वो खिलाड़ी भी बनी थी, और इसलिए उनका हक बनता भी था। सिद्धार्थ, और मैं कहना चाहूंगा, जो हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी की, हाँ। वो डेस्टिनी मेरे ख्याल से शेफाली वर्मा को लेके आई है। और ये देखिए, बड़ा एक बहुत ही रोमांचक चीज है ये, हाँ। कहीं ना कहीं शायद ऊपर वाला देखता है कि कौन सा एक जो प्यादा है इस पूरे जो एक संसार का गेम चल रहा है, उसमें कौन सा प्यादा फिट होगा और कब रफ्तार पकड़ेगी गाड़ी। कि शायद प्रतिका रावल का इंजर्ड होना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई, एक बहुत तेज खेलने वाली। भारत माता की जय। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए। बेटी दीप्ति शर्मा, पूरी टीम इंडिया को बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो, सभी को बधाई हो, सभी को बधाई हो। धन्यवाद। पूरा सपना किया, पूरे देश का सपना पूरा किया। दीप्ति शर्मा की मां को आप सुन रहे थे, भावुक हो गई थी उनके घर पे। क्या कह रहे हो? अब इसमें हमें खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, पूरे देश में खुशियों का माहौल होगा, और दीप्ति आएगी तो उसका सम्मान होगा पूरे आगरा में। और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया दीप्ति का आज। उसने मैच ऐसा लग रहा था हमें कि हारते हारते बचा लिया, और उसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। और आप देखिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति को नवाजा गया है, और देखिए उनके परिवार में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और
अब देखिए सिद्धार्थ, देखिए मैच जो प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट था वो शेफाली, और सीरीज दीप्ति ने आज 5 विकेट भी लिए और रन भी बनाए। उनके घर में मिठाइयां बांटी जा रही, कहा जा रहा आगरा में जश्न का माहौल है। दीप्ति शर्मा डिजर्व भी करती हैं, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलती आ रही हैं। हाँ। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि वो ऑलराउंडर इस समय इंडिया की, बहुत हम लकी हैं कि दीप्ति शर्मा इस समय इंडिया की तरफ से खेलती हैं। वो इस समय इंडिया की नहीं, वो वर्ल्ड की बेस्ट ऑलराउंडर हैं। दीप्ति शर्मा की परफॉर्मेंस एक कहीं ना कहीं एक वो नेचुरल जो उनकी एबिलिटीज है, उसके साथ साथ वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। गेम अवेयरनेस उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसे जब प्रेशर गेम्स होते हैं, जब सेमीफाइनल है या फाइनल है वर्ल्ड कप का, तब आपको ऐसे प्लेयर भी चाहिए जो ठीक है, स्किल के साथ आएंगे सिद्धार्थ। चलते हैं मुंबई, सत्यप्रकाश के पास कुछ लोग हैं, जश्न मनाया जा रहा है। सत्यप्रकाश, शेफाली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति को मिला। दोनों ने शानदार गेंदबाजी भी की है, बल्लेबाजी भी की थी, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, शेफाली और दीप्ति की आतिशबाजी पारी और आतिशबाजी मुंबई में हो रही है। इसका यह प्रमाण है कि बेटियां जो है किसी से कम नहीं है। इसलिए माँ का भी कहना है कि यह जो जीत हुई है पूरे देश को समर्पित जीत है। इसलिए माँ और बाप, पिता दोनों जो है जश्न मना रहे हैं। लेकिन मुंबई में अभी भी जश्न जारी है। हाथ में तिरंगा लेकर देखिए लोग लहरा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सब संदेश दे रहे हैं किस तरह से बेटियों ने जो फतह हासिल किया है। कैसे देखते हैं कितना मैच में कौन आया, कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर। देखिए, सबसे पहली बात ये देश के लिए पहला वर्ल्ड कप है, और जो सबसे पहले हमने टॉस हारे थे और हमने बैटिंग लिया था। बैटिंग में जो हमारे दो दिग्गज बैट्समैन शेफाली वर्मा और उनके जो को ओपोनेंट है, उन्होंने जो स्टार्टिंग में जितने भी रन बनाए, आराम से स्लो स्टार्टिंग था लेकिन बहुत अच्छा रन बनाया था, तो उसके बिहाफ के और उसके पीछे जितने भी हमारे बैट्समैन थे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसके कारण हमने 298 बनाया था। हमने थोड़ा सोचा था कि 298 एक कम रहेगा, क्योंकि डीवाई पाटिल स्टेडियम में ऐसा है कि मतलब 300 प्लस इट्स अ बेटर स्कोर। तो हमने सोचा कि 298 थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हमारे देश के जो दिग्गज बॉलर थे, रेणुका सिंह ठाकुर और उनके साथ जो भी अपने अच्छे बॉलर थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और ऑल क्रेडिट्स टू गॉड, हमारे देश के लिए पहला वर्ल्ड कप आ गया। देखिए, देश के लिए पहला वर्ल्ड कप आ गया। इसका जश्न मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आधी रात हो गई है लेकिन आतिशबाजी नहीं रुक रही है, तिरंगे को लहराया जा रहा है। देश की बेटियां मुंबई की सड़कों पर तिरंगा लेकर संदेश दे रही है कि हम किसी से कम नहीं है और यह जीत पूरे देश को समर्पित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बेटियों का धैर्य जब टूटता है तो जीत में तब्दील होता है, और यही वजह है कि बेटियों ने बड़े संयमता से जो है साउथ अफ्रीका को टैकल किया। चलिए सत्यप्रकाश, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन देखिए जश्न मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सिद्धार्थ, मुंबई में लोग कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और पार्टी शुरू हुई है। मैं कह रहा हूं ये पार्टी अब अगले कुछ दिन तक रुकनी नहीं चाहिए। हम वर्ल्ड कप जीते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। हम शायद जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी अपनी मेंस टीम को हमने सेलिब्रेट किया था, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा देश हमारी विमेंस क्रिकेट टीम को भी उसी तरीके से सम्मान दे, उसी तरीके से सेलिब्रेट करे, और इस जीत को भी उसी लेवल पे रखना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग मानते हैं, मैं आज भी रिएक्शंस देख रहा हूं कि कई लोग अभी भी इसको मेंस क्रिकेट से कंपेयर कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल इस तरह गलती ना करें। ये विमेंस क्रिकेट की अचीवमेंट उसी के बराबर ही है, आप उसको नीचे या कमतर आंकने की कोशिश ना करें। और आज का दिन सेलिब्रेट होना चाहिए। अगले कई दिन तक विमेंस क्रिकेट को आप देखेंगे। अमनजोत कौर का मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था, वो यही कह रही थी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम दुनिया में हर फॉर्मेट में, हर जगह पे, हर वेन्यू पे आप देखेंगे कि हम अच्छा करेंगे। और मैं देख रहा हूं इस टीम को, जिस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन है, ये टीम आने वाले कई सालों तक आप देखेंगे दुनिया भर में डोमिनेट करेगी। सिद्धार्थ, हमने सबकी बात की, कप्तान को लेकर हम क्या, जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी रही, जिस तरीके से पूरे मैच में जो उन्होंने खेल देखा, कई बार ऐसा लग रहा था कि बहुत टेंशन वाला मैच है, और उस मैच में फिर टीम इंडिया को जीत दिलाना। और आज भी जिस तरीके से 42 ओवर में उन्होंने दीप्ति को बॉल थमाई और उन्होंने 2 विकेट लिया, उस वक्त हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठे जब मैच लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कि मैच तो लग रहा फंसा हुआ है, लेकिन जो फैसला, जो दाव चला दीप्ति पर या शेफाली पर दाव चला, उस फैसले को कैसे देखते हैं आप?
काफी प्रेशर था हरमनप्रीत कौर पे। और ये आप इस आज के जो फैसले हैं और जो पिछले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरीके के कुछ टीम कॉम्बिनेशन के फैसले लिए गए, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आपको हल्का सा पीछे जाना पड़ेगा कि कितना प्रेशर था। हम 3 मैच बहुत क्लोज मार्जिन से हारे थे, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से और इसी साउथ अफ्रीकन टीम से हम जीत रहे थे और फिर हार गए थे साउथ अफ्रीका से। 80 पर 5 थी जब हम लीग मैच खेल रहे थे, उनको 250 चेज करने थे और वो चेज कर गए थे। और इस वजह से हरमनप्रीत कौर पे, उनके कई टैक्टिकल डिसीजंस पे, उनके टीम कॉम्बिनेशंस को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। ये सवाल भी उठ रहा था कि क्यों वो रिटायर नहीं हो रही हैं, क्यों वो ऐसा स्मृति मंधाना को आगे नहीं आने दे रही हैं कैप्टनसी में। और उन्होंने पिछले 2 गेम्स में प्रूव किया कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो इतने समय का क्रिकेट खेला हुआ, उनकी जो एक समझ है, वो ऐसे क्रंच मोमेंट्स में काम आती है। आज जो जो उनके डिसीजंस थे वो बहुत काबिले तारीफ थे। पहले हमारे जो इन्होंने 2 मैचेस से टीम कॉम्बिनेशंस रखी है, काफी अच्छा बैलेंस रहा बैटिंग और बॉलिंग में। और उसके बाद जो ऑन फील्ड फैसले लिए गए आज, खासकर जो सबसे बड़ा मैं एक डिसीजन कहूंगा, जो गेम एक टर्निंग पॉइंट था, वो था शेफाली वर्मा को इंट्रोड्यूस करना। उस समय 3rd विकेट के लिए बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, क्योंकि आप उस मोमेंटम को अगर तोड़ देते हैं तो आप गेम में आगे चले जाते हैं। जब बड़े स्कोर्स होते हैं उस समय आपको मोमेंटम तोड़ने की जरूरत होती है, और वही उस समय शेफाली वर्मा ने किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट हरमनप्रीत कौर का डिसीजन था। उसके बाद जो 40 ओवर के बाद लास्ट के 10 ओवर में, क्योंकि एक फील्डर बाहर चला जाता है, इस वजह से उन्होंने दीप्ति शर्मा और श्री चरनी, दोनों जो स्पिनर्स हैं हमारे, दोनों के ओवर्स बचा के रखे। इसी वजह से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फील्डर बाहर होगा, मारने में मुश्किल होगी, और आपके अच्छी बॉलिंग करते हुए वो दोनों बॉलर्स आ रहे हैं ऑल थ्रू द टूर्नामेंट। और बहुत टैक्टिकली एक शांत मन से उनके डिसीजंस लिए गए। मैं कहीं ना कहीं देख रहा था, कई बार जब कुछ कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, कुछ मिसफील्ड हो रही थी, तो हरमनप्रीत कौर आंखें नीचे करके बस अपने आप को कोई प्रेयर कर रही थी, या शायद ऊपर वाले का याद कर रही थी। बहुत एक क्लियर दिख रहा था कि वो आज सिर्फ और सिर्फ अपने आप में फोकस रहना चाहती हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं उस मोमेंट में खोना नहीं चाह रही थी। और यही काम आया। उन्होंने जो काम अपना दिमाग रखा, एक शांत दिमाग के साथ उन्होंने डिसीजंस लिए, वो लास्ट में सभी काम करें। सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी की, आज उनकी कप्तानी की भी तारीफ जमकर की जा रही। सिद्धार्थ तो उनके कायल है ही, वहां की जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, यहाँ की जनता से ही बात करवा देते हैं। रात को आधी रात हो गई है, लेकिन तिरंगा हाथ में है और लगातार मैसेज देने का प्रयास है कि महिला क्रिकेटर ने जो इतिहास रचा है उसके लिए पूरी रात जश्न होगा, क्योंकि अभी तो जश्न शुरू हुआ। सर, कैसे जश्न मना रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया तरह से जश्न मना रहे हैं। गया बार 2017 में ये हार गया था, फिर से 2025 21 में हार गए थे। 25 में अभी चांस मिला है वुमेन्स क्रिकेट का। अभी तक भारत में मेंस का ये सब देखते थे, अभी वुमेन्स पहली बार विश्व कप जीता है, तो ये बहुत गर्व की बात है। 50 हाथ पर बैटिंग लेना, ये कितना इंपॉर्टेंट फैसला रहा, क्योंकि ग्राउंड पे जो फैसले लिए गए उसका नतीजा है कि आज हमारे देश ने इतिहास रचा। हाँ, टॉस हार के फिर बारिश आया, फिर तो उम्मीदें हमारा खत्म हो चुका था। फिर बारिश रुकने के बाद जो फील्डिंग चालू हुआ अपना, 6 विकेट तक धड़क रही थी। उसके बाद जैसे विकेट गिरा, फिर हमको साफ पता चल गया हम विश्व कप जीतने वाले हैं, और ये इतिहास रहा है वुमेन्स के लिए। देखिए, हमारी जीत के पीछे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए, लेकिन हर टर्निंग पॉइंट को धैर्य में तब्दील किया गया। धैर्य का नतीजा रहा कि ग्राउंड पे जो फैसले लिए गए, जैसे कि अभी बता रहे थे कि ग्राउंड पे जितने भी फैसले आज के लिए गए वो बेहद ही काबिले तारीफ रहे। लिहाजा उसी की वजह से आज हमारी शानदार जीत हुई है। आज पूरी मुंबई में इसी तरह का जश्न आपको देखने को मिलेगा। मुंबई की सड़कों पर बेटियां आतिशबाजी कर रही हैं, तिरंगा लेकर दौड़ रही हैं, लोगों को मैसेज दे रही हैं कि बेटियां अब किसी से कम नहीं है। और यही वजह है कि मुंबई की सड़कों पर आज पूरी रात आतिशबाजी देखने को मिल रही है और लोग जश्न भी मना रहे हैं। कल भी पूरे दिन जश्न मनाया जाएगा। तमाम अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं बेटियों के सम्मान में। जी, बेटियों को जो है कैसे क्रिकेट की दुनिया में और आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें और मजबूत किया जाए, कैसे बेटियां और स्पोर्ट्स में आगे आए, इस पर लोग जो है चर्चा करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और कहीं न कहीं बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। सिद्धार्थ, 87 रन बनाए थे। 2 खिलाड़ी जिनकी चर्चा, एक की चर्चा आपने कर ली, एक खिलाड़ी की चर्चा मैं आपसे समझना चाहूंगा। इनकी भी किस्मत की बात करें, जेमिमा, जिनका तो पिछले मैच में कायल हो गया था, उनको भी शुरुआती मैच में ड्रॉप कर दिया गया था। जब दोबारा उन्होंने वापसी की तो नाबाद उन्होंने 127 रन ठोक दिए।
तो मतलब उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया और उनको भी हम पूरी सीरीज के दौरान भूल नहीं सकते। और खासकर आप देखिए कि आपने सही बताया कि शुरू में उनको ड्रॉप कर दिया गया था और उसके बाद जब वो वापस जब साइड में आई तो वो 5 नंबर पर बैटिंग कर रही थी। टीम का कॉम्बिनेशन कुछ अलग था। प्रतीका रावल तब टीम में थी और हरलीन देओल उस समय टीम में थी। उसके बाद सडनली जब उनको सेमीफाइनल में नंबर 3 पर बैटिंग करने भेजा गया, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मेच्योरिटी चाहिए होती है ऊपर जाके बैटिंग करने की। आपको टीम को संभाल के रखना पड़ता है, आपको लंबा खेलना पड़ता है और वही उन्होंने सेमीफाइनल में दिखाया। मेरे ख्याल से आज से बड़ा चैलेंज हमारा सेमीफाइनल था, क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, मैं बता नहीं सकता कि वो कितनी स्ट्रांग टीम है। उनको हराना में बहुत जोर लगना था। हमें अपना बेस्ट गेम खेलना जरूरी था उस दिन। और उस रात जेमिमा रोड्रिगेज ने जो इनिंग्स खेली है, मेरे ख्याल से उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा हमारी टीम को ये फाइनल जीतने का भी। क्योंकि जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, वो इंडिविजुअल्स आपकी टीम में अगर होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। और वही कहीं ना कहीं आज काम भी आया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। हालांकि आज उन्होंने बहुत कोई बड़ी पारी नहीं खेली है, बट उनका वहां पर होना, वो जो 21 रन की जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, वो एक कहीं ना कहीं इंडिया को कॉन्फिडेंस दे रहा था उस समय। वो शेफाली वर्मा को उस समय जो ऑपोजिट एंड पे बैटिंग कर रहे थे उनको कॉन्फिडेंस दे रहा था कि दूसरे एंड पे जेमिमा रोड्रिगेज हैं